Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage Mathematics जिसमें आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हम करवा रहे हैं क्योंकि ये एक डिटेल्ड तैयारी है। इसमें पैकेज में 5 किताबें आपकी आती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं और यकीनन तौर पर उस एक्सरसाइज में इस चैप्टर के एंड होने पर जो आपको एक्सरसाइजेस दी जाती हैं उनके क्वेश्चंस के थ्रू उन चैप्टर्स को रिवाइज और रिविजिट करते हैं और फाइनली उस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं उस चैप्टर पर बेस्ड JEE एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। तो बेशक ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव और एक थरो तैयारी है जो कि आपको पूरे तरीके से 11th और 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए एक अच्छे लेवल की तैयारी आपको करवाती है। आप बस निश्चिंत होकर प्रॉपर नोट्स बनाएं, इन लेक्चर्स को अच्छे से देखें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चीज़ें रिवाइज करते हुए चले। बस इतना यकीनन तौर पर काफ़ी सफिशिएंट है। विद दैट आज का लेक्चर शुरू करते हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं पैराबोला की एक्सरसाइजेस की और इसके थ्रू हम कंसेप्ट्स को रिकॉल और कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्लास के वाला पार्ट जहां पे हम पार्ट 5 के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वेल हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है, बाय द वे आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये है आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। वो क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कैन बी अ टेंजेंट टू दिस पैराबोला। आई थिंक ये तो आज का हमारा सबसे आसान, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप एक सिंपल सा थॉट लेकर बताइए कि सर यहाँ पर कैसे आप कहेंगे कि ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट बन सकती है इस पैराबोला की। अब आइडिया क्या होगा? आइडिया सिंपल सा है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इस पैराबोला को अगर ठीक से देखा जाए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करने का रीजन बड़ा सिंपल सा होगा स्टूडेंट्स कि ये जो 2 है क्लियरली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, a। डू यू ऑल एग्री विद दैट? नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? यार सिंपल सा इन लाइंस की इक्वेशंस को ध्यान से देखो और बस मुझे एक सिंपल सा थॉट लेकर ये बताओ, अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड सा पैराबोला दिया जाए तो आप उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखते हो? स्लोप फॉर्म में। क्या हमें ये पता है? अगर ऐसा कुछ सोचा जाए तो शायद बात बन सकती है। मेरा आपसे ये कहना है कि जरा इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन हम अगर लिखते हैं तो सर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, और a कितना है सर? a है 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन m। अब अगर एक बेसिक सा थॉट में डेवलप करूं तो सर उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और उसे इन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। मुझे दिखता चला जाएगा कि कहां पर कौन सी वैल्यू सेट हो रही है, एडजस्ट हो रही है, क्योंकि स्लोप तो सारी एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि ये पैराबोला आपके लिए जो भी स्लोप आप मांगेंगे एक्सेप्ट फॉर इन्फिनिटी, क्योंकि हम कभी भी एक्सेप्ट फॉर 0, क्योंकि वो आपको स्लोप वाली टेंजेंट नहीं मिलेगी, उसके अलावा आपको सारी टेंजेंट्स मिल जाएंगी। इन्फिनिटी वाली आपकी वर्टेक्स पर टेंजेंट होती है और 0 स्लोप वाली आपको टेंजेंट नहीं मिलती है। आई होप आपको ये बात याद है, हमने डिस्कशन किया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर m की वैल्यू आप कैसे फिगर आउट करोगे, आप इन इक्वेशंस को देख लो और इन इक्वेशंस को रीराइट करके देखो क्या ऐसी जो इक्वेशंस ये जो है यहाँ पर, क्या ऐसी चीजें यहाँ पर बन पा रही हैं। कोशिश करते हैं या तो इससे रीराइट कर लो, इससे कंपेयर कर लो, या फिर इन्हें रीराइट करके इस फॉर्म में ले आओ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कहता हूं इसे रीराइट कर लेते हैं, 4 को एक एक करके लाए, इससे अच्छा 1 को बना ले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसे ठीक करता हूं तो मुझे जो दिखाई देगा वो क्या, ध्यान से दिखेगा सर। देखो पहले तो m मल्टीप्लाई किया तो m यहां पर आ जाएगा जो कि होगा my, और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा m स्क्वायर x प्लस 2, है ना। और अगर थोड़े और सिंप्लीफिकेशंस किए जाएं तो मुझे क्या नजर आएगा? ध्यान से देखो भाई, ये दिखेगा m स्क्वायर x माइनस my प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अब अगर आप चीजें कंपेयर करें तो हम बड़ी सिंपल सी बात ये जानते हैं सर कि आपकी ये इक्वेशंस और ये इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो चीजें बिल्कुल कंसिस्टेंट मैनर में मुझे दिखनी चाहिए, सिंक में। जैसे कि अगर मैं इनके एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म का रेशियो लूं तो वो इनके एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं ऑप्शन ए के साथ, तो ऑप्शन ए के लिए अगर मैं देखता हूं तो देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है वहां पर, m स्क्वायर, यहां पर क्या है 1। आई होप आप इस बात से एग्री कर रहे हो। वहां पर y का कोफिशिएंट कितना है? -m। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर है -1। वहां पर कांस्टेंट टर्म कितनी है? 2, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है? 2।
अगर मैं यहाँ से चीज़ें देखना चाहूँ तो m की जो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है वही अगर यहाँ से मिल जाए तो बात एडजस्ट हो जाएगी, और यही निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है सर, अगर आप यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, और यहाँ से भी m की वैल्यू 1 निकालोगे तो 1 आएगी। मतलब जो सजेशन ये वाली इक्वेशन दे रही है वही ये वाली इक्वेशन भी दे रही है। ऑल्दो यहाँ से m प्लस माइनस 1 आ रहा है, पर +1 तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो आपकी एक टेंजेंट बननी तय है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट पॉइंट। सर लेट्स चेक इट फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए अगर मैं देखता हूं तो 9 - 3 और 2 है ना, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ। क्या काम करने जा रहा हूँ मैं? इसी इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन है, हमारा ऑप्शन ए तो आंसर था ही, यहाँ पर ये m² - m और 2 तो आपके कोफिशिएंट्स हैं ही, बस यहाँ पर अब मैं वो कोफिशिएंट्स चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आपके क्या मिल रहे हैं सर? यहाँ पर आपको मिल रहा है 9 - 3 और यहाँ क्या मिल रहा है? +2। आई होप आप सभी इस बात से एग्री कर रहे हो कि हमने क्या प्रोसेस फॉलो की है और हम किस तरीके से इन आंसर्स को निकाल रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगर मैं फिर से चीज़ें देखने की कोशिश करूं, सर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये 2/2 वापस क्या बन जा रहा है? 1। तो आप देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। m²/9, तो m² अगर 9 के इक्वल है तो m कितना हो जाएगा? +-3। तो वापस मुझे m की वैल्यू +3 मिल रही, जो कि यहाँ से और यहाँ से कंसिस्टेंटली मुझे प्रॉपर्ली दिख रही है। तो बेशक ऑप्शन बी भी आप कहेंगे कि हाँ सर आपका आंसर होगा। नाउ कैन वी चेक इट फॉर ऑप्शन सी? बिल्कुल देखा जा सकता है। ऑप्शन सी के लिए देखा जाए तो 1, 2 और 8, ठीक है सर। तो यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2 और यहाँ रखा 8। मेरे ख्याल से शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद। देखा जाए तो कैसे? देखो भाई, 2/8 कितना सर? ये हो जाएगा 1/4। आई होप ये बात आप समझ रहे हो। 1/4 में 2 वहाँ भेजा, 1/4 में आई रिपीट 2 वहाँ भेजा, तो कितना हो जाएगा? 2/4 यानी 1/2 माइनस m 1/2 के इक्वल है। तो m किसके इक्वल होगा? -1/2 के। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिलती है? -1/2। एवरीवन विद मी सो फार? अब देखो सर, आप ध्यान से वापस चीजें सोची जाएं तो अब m²/1 को जब 2/8 के इक्वल रखा तो m² किसके इक्वल आया? 1/4 के। तो m किसके इक्वल आएगा? +-1/2 के। तो यहाँ से -1/2 मिल रहा था, यहाँ से भी +-1/2 मिल रहा है, मतलब एक वैल्यू मैच होनी तय है। तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे ऑप्शन सी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नाउ लेट्स चेक इट फॉर ऑप्शन डी। अगर मैं इसे ऑप्शन डी के लिए ढूंढता हूं तो ऑप्शन डी के लिए कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिए भाई, ऑप्शन डी के लिए जब हमने ढूंढने की इसे कोशिश की तो 1, 3 और 12। आई होप आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं रखता हूँ 1, 3 और 12। सर अगर 1, 3 और 12 के लिए देखने की कोशिश की तो बहुत ध्यान से देखना, अगर ये 3 यहाँ रखते हैं तो पहले तो ये कितना हो जा रहा है? 1/6। आई होप आप सभी को दिख रहा है। जब 1/6 में ये 3 वहाँ पास किया, बहुत ध्यान सुनिएगा, 1/6 में जब ये 3 वहाँ पास किया तो हो जाएगा -3/6, क्योंकि नेगेटिव साइन भी है। -3/6 यानी -1/2। तो यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है? -1/2। अब जब m²/1 को मैंने 1/6 के इक्वल रखा तो क्लियरली m² अगर 1/6 के इक्वल है तो m कितना होगा? 1 मतलब +-1/√6, जो कि क्लियरली इन दोनों से सिंक में नहीं है। आपको रियलाइज हो रहा है यहाँ से एक अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ से एक अलग वैल्यू आ रही है, और इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, मतलब इस वजह से यहाँ पर इशू है। और अगर यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम किस ऑप्शन को मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्लियरली मार्क करेंगे ऑप्शन डी को। आई होप ये पूरा क्वेश्चन विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ आए बिना किसी डाउट के। एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं और टेंजेंट के साथ नॉर्मल की भी थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। सेम बात, सेम तरीके का क्वेश्चन, सेम थॉट, सेम आइडिया आपको लेना है, और इस बार मुझे आपको बताना है कि इस बार आपके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। आई थिंक बहुत ही सॉर्टेड सा, बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सोचेंगे याद करिए सर, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं, जो आप सब इस बात से एग्री करते होंगे कि सर अगर आपका नॉर्मल है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो y इज इक्वल टू, याद आ रहा है? अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं तो y इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है आपका -tx। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। -tx प्लस 280 प्लस 80³ क्या आपको ये वर्जन याद है जो हम लिखा करते थे? किसके लिए? जो हम लिखा करते थे आपके नॉर्मल के लिए। लेकिन ये किसका नॉर्मल है? ये आपके y² इज इक्वल टू 4ax का नॉर्मल है। If you have not forgotten that, I hope you remember y square is equal to 4ax। अगर आपका पैराबोला है तो आप उसका ये नॉर्मल लिखते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर, अगर ये नॉर्मल हम लिखते हैं तो एक छोटा सा काम और करते हैं। क्या करते हैं भाई? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल में
पैरामेट्रिक फॉर्म के बजाय इसे अगर स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप चाहे तो यहाँ से भी आंसर देख सकते हो, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आने वाला है। बट अगर मैं स्लोप फॉर्म में देखना चाहूँ तो क्या मैं एक बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी जानता हूँ कि सर नॉर्मल की जो स्लोप होती है और उसके पैरामीटर में जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया उसमें रिलेशन होता है m इज इक्वल टू माइनस टी, है ना। तो अगर यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस टू ए एम, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए एम क्यूब। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। अब मेरा कहना है जो अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की, बस वही थॉट अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। सर ऐसे कैसे आप कह रहे हो? एक सिंपल सा थॉट बताओ, क्या मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x में अगर ध्यान से देखूं तो कैसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। ऐसा क्यों लिखा? शायद इससे मुझे किसकी वैल्यू पता चल गई, a की। और अगर मुझे a की वैल्यू पता चल गई है तो क्या मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन इन अ बेटर फॉर्मेट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am, सो 2 इंटू 3 कितना 6, तो हो जाएगा माइनस 6m। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर am क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3m क्यूब। डू यू ऑल एग्री विद दिस पार्ट जो जस्ट अभी हमने लिखा? तो आई थिंक सर सॉर्टेड है, चीज़ें सुलझी हुई हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। बस अब मुझे वापस चीज़ें कंपेयर करनी है और वही कंसिस्टेंसी वाला थॉट लेकर चीज़ों को क्रॉस एग्जामिन या क्रॉस चेक करना है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पहले तो मैं थोड़ा सा इसे रीराइट करना चाह रहा हूँ। तो अगर y को भी उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई माइनस 6m minus 3m cube is equal to 0. So here this is your equation. Everyone with me so far? अब सर अगर आप सोचना चाहें तो यहाँ से चीज़ें कंपेयर करिएगा और यहाँ से वहाँ पर चीज़ें जब आप एडजस्ट होते हुए देखेंगे तो बहुत इजीली आप चीज़ें सोच पाएंगे। तो क्या शुरू करें स्टूडेंट्स? मेरा एक सिंपल सा थॉट है, सोच के देखना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर स्लोप क्या दिख रही है आप बताओ? सर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आप x को उधर पहुंचाओगे तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो -1 हो जाएगा। तो इस लाइन में स्लोप क्या है सर? इस लाइन में स्लोप है -1। डू यू ऑल एग्री विद दैट? मैं m की वैल्यू -1 यहाँ रख के देखता हूँ, क्या मैं ऐसी इक्वेशन बना पा रहा हूँ? आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका होगा। यही तरीका आप इस क्वेश्चन में भी बेशक यूज कर सकते थे। आप यहाँ से स्लोप निकालते, वो स्लोप की वैल्यू यहाँ रख देते और उससे अगर वापस एक क्वेश्चन मिल जाती है तो बात सॉर्टेड थी। आई होप आपको ये पॉइंट डाइजेस्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर भी वही थॉट सोचना चाहा तो यहाँ पर स्लोप कितनी मिल रही है, x को वहाँ शिफ्ट किया तो -x, यानी स्लोप है -1। अगर मैं m की वैल्यू -1 रखता हूँ तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये कितना बन जा रहा है सर? ये बन जाता है आपका -x, ये तो -y है ही। यहाँ पर देखना, बहुत ध्यान से नोटिस करना, ये है -1 तो कितना हो जाएगा +6, ये है -1 तो कितना हो जाएगा +3, 6 + 3 कितना 9। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है? बिल्कुल है सर। ऑप्शन ए तो आपका बेहिचक बहुत आसानी से आप कहेंगे मैच हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द अदर 3 ऑप्शंस? सर चेक कर लेते हैं एक एक करके। अगर मैं चेक करता हूँ इस ऑप्शन के लिए तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं -y को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m की वैल्यू कितनी आती है 2। आई होप आप देख पा रहे हो। m की वैल्यू 2 ट्राई करते हैं तो देखो भाई कितना आ जाएगा सर, m की वैल्यू 2 ट्राई अगर किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। आई होप ये बात आप सब समझ रहे हो। ये कितना हो जाएगा -12 और 2 का क्यूब कितना होता है सर? 2 का क्यूब -8 है ना, -8 इंटू 3 आई थिंक -24। यहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्योंकि ये है -36 और यहाँ मुझे दे रहा है -32 जो कि क्लियरली आपके ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, बस एक गड़बड़ हो गई वहाँ। ऑप्शन सी के लिए अगर चेक किया जाए तो बात बन सकती है क्या? बस बात बनाने में ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब इस बार y की जो वैल्यू m की जो वैल्यू रखेंगे, अगर y को उधर ले गए तो -y, नेगेटिव इधर लाए तो -2x। आई होप आप समझ रहे हो। -2x का मतलब x का कोफिशिएंट है -2। अगर x का कोफिशिएंट -2 मैंने ट्राई किया तो देखो भाई लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कितना -2m। मैंने m की वैल्यू मैंने स्लोप की वैल्यू -2 ट्राई की तो ये -2x, ये -y है ही। -2 इंटू -6 दैट्स +12, -2 का क्यूब -8, -8 इंटू -3 ये कितना, आई थिंक 24 है ना, 8 है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है।
अब अगर आप देखें सर तो देखो भाई, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो आई थिंक ये +36 आना तय है, और ऑफ कोर्स ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव, तो आपका ऑप्शन सी तो मैच हो रहा है। क्या इस बात से कोई आपत्ति आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एक और वेरिफिकेशन देखना बाकी है कि अगर मैं y को वहां लेकर गया तो x का कोफिशिएंट है 3 यानी स्लोप है 3। अगर स्लोप हो जाती है 3 तो 3 ट्राई करते हैं यहाँ पर m की जगह पर, देखो कितना आ रहा है 3, यहाँ ट्राई किया तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाता है आपका 3x है ना -y, 6 × 3 कितना -18। ध्यान से देखिएगा 3 का क्यूब, आई थिंक 3 का क्यूब से 3 भी दिख रहा है तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 9 का स्क्वायर यानी 81, तो कितना आ जाएगा -81। और अगर आप इनको ऐड करें तो आई थिंक क्लियरली ये 91 99 होना तय है, तो ये आपका ऑप्शन डी भी मार्क करेगा। और इस तरीके से आपके ये तीनों ऑप्शंस आप करेक्टली मार्क करेंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल अप्रोच कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है, कैसे सोचना है और कैसे वर्कआउट करना है। हमने अभी सारे आपके सिंगल करेक्ट ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस को सॉल्व किया, मतलब वैसे क्वेश्चन जिनका एक ऑप्शन करेक्ट हो और उस कैटेगरी के क्वेश्चन जिनके एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो। अभी बेशक बाकी है हमारे किस कैटेगरी के क्वेश्चंस, लिंक्ड आंसर टाइप, जहां पर एक कॉम्प्रहेंशन आपको दे दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके एक मैच द फॉलोइंग जो आपके होते थे इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। और बेशक उसके बाद हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो हर एक कैटेगरी को हम ट्रेस करेंगे और उसके बाद पैराबोला चैप्टर पर पूछे गए सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो एक अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, बस आप प्रॉपर्ली इन्हें देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट डाउन करिए और चीज़ें पढ़ते रहिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते ही हैं। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हमारी हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते हैं। आप बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और ये नोट्स जो हम बना रहे हैं इनकी एक्सेस के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। कोई और परेशानी हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे स्टूडेंट्स, अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई और परेशानी हो तो निश्चिंत हमें बताइएगा, हम ज़रूर उसे रिजॉल्व करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।